शरद वर्षा सीमांत वन दर्शन। तदनंतर श्री कृष्ण सकल स्वजनों के साथ वर्षा व शरतकालीन वन विभागों की सीमा पर स्थित मनोज्ञ कानन में जा उपस्थित हुए और प्रियतमा श्री राधा के निकट उन दोनों ऋतुओं की शोभा से युक्त वन की शोभा वर्णन करने लगे। हे प्रिय, देखो, ये वन किशोरी के अर्थात एकादश वर्षीय बाला के शरीर की भांति शोभा युक्त हो रहा है, कारण कि इसके अंग से वर्षा नामक बाल्य का गमन एवं शरद रूपी तरुणाई का अंकुर उदय हो रहा है। हे प्रिय, देखो, ये भ्रमर पुष्प विहीन युथिका को वृद्धा नारी के समान परित्याग करके मुग्धा नारी के समान प्रस्फुटित कुसुम जाति का आश्रय ले रहा है। प्रिय, ये वन हमको समागत शरद ऋतु की शोभा बतला रहा है। ये वन पके हुए सुंदर गुंजा फल से लाल हो रहा है। इसकी भूमि पर मोर पंख गिरे बिखरे पड़े हैं और ये काश के फूलों से श्वेत हो रहा है तथा मेघों के चले जाने से मयूर कुल मौन है और हंस पंक्ति वाचाल हो गई है। हे सुमुखी, अपनी वंशी को ढूंढते समय मैं जिस जिस सखी के समीप गया था, वो जैसे चकित होकर इधर उधर भाग निकली थी, उसी प्रकार ये लोभी भ्रमर मुदित होकर जिस जिस हार श्रृंगार के फूल को स्पर्श करते हैं, वो टूट टूट कर भूमि पर गिरता जाता है। तब कुंदलता बोली, हे वृंदावनाधीश्वर, आप दोनों सामने के इस वन भाग के दर्शन करो। आप लोगों के समान किशोर वयस वाली शरद ऋतु ने इसे विभूषित किया है, अतः शारदीय शोभा मनोहारिणी कहकर विख्यात हुई है। हे युगल प्रभु, ये शरद सखी तुम दोनों की सेवा के लिए बड़ी उत्सुका है। देखो ना, चंचल खंजन इसके चंचल नयन है, कमल ही वदन है, चंचल अलिकुल ही अलकावली है, क्रीड़ारत चकोर ही स्तन है, शुभ्र वर्ण मेघमंडल ही वस्त्र हैं, रक्तोत्पल ही ओष्ठ अधर हैं, पूजती हुई सारस पंक्ति ही कौंधनी है एवं नीलोत्पल ही कर्णभूषण है। ये शरद सहचरी अनेक प्रकार की सेवा सामग्रियों का निर्माण करके आप दोनों को अर्पण करने के लिए बाट जोह रही है। इसने रंगन व जाति पुष्पों के अलंकार सब अंगों के लिए बनाए हैं। कुमुद पुष्पों के शिरोभूषण, सुंदर रक्त कमल व नील कमल के कर्णाभूषण बनाए हैं तथा स्वयं पतित हार श्रृंगार पुष्पों की शैया रचना की है। ये शरदकालीन कंदर्प राज का विख्यात गजराज माना गया है। वहीं आगे के वन में विलास कर रहा है। कुसुमित सप्तच्छद वृक्ष का सौरभ ही इसका मद है। श्वेत वर्ण के मेघमालाओं के झूल से इसका अंग आवृत है। काश निमूंज के कुसुम ही इसके चारू चंवर हैं। काम उन्मत्त वृष, भ्रमर एवं पक्षियों के शब्द ही इसकी चिंगाड़ है। आकाश मार्ग में कूजते हुए सारस श्रेणियों के शब्द ही इसकी किंकणी ही की अस्फुट ध्वनि है और बोलते हुए हंस आदि पक्षियों के शब्द ही इसके घंटों की घनघोर है। शुक सारिका के वन अधिकार विषयक द्वंद्व। ये शरदकाल श्री भगवत विग्रह के समान भी शोभा युक्त है। भगवान श्री विष्णु का विग्रह जैसे कमला के कर द्वारा लालित है, परम हंस कुलाश्रित है तथा क्रीड़ा करते हुए चक्र के द्वारा सुशोभित है, वैसे ही ये शरद ऋतु कमलाकर अर्थात कमल के उत्पत्ति स्थान सरोवरों से सुशोभित है, श्रेष्ठ हंस कुल का एकमात्र निवास स्थल है तथा चक्रवाक पक्षियों द्वारा सुशोभित है। इसके बाद श्री राधा, श्री कृष्ण, मधुमंगल, पौर्णमासी, वृंदा देवी, कुंदलता एवं अन्य अन्य सखी वृंद वृक्ष के नीचे विराजमान होकर अमृत में सुपक्व फल युक्त वृक्ष के ऊपर बैठे सारिकाओं के साथ शुक पक्षियों का वितंडावाद श्रवण करने लगे। शुक पक्षी कहने लगे, हम द्विज हैं एवं अनुचान हैं, अर्थात हमने गुरुजनों के समीप वेद वेदांग आदि अखिल शास्त्र अध्ययन किए हैं तथा वेदांत शास्त्र का अध्यापन करके हम आचार्य भी हैं। स्त्रियों के द्वारा स्पर्श किए हुए वृक्षों के फल खाने से तो हम पतित हो जाएंगे। विशेषतः वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण ने संतुष्ट होकर ये वन हमको समर्पण किया है, अतः हे दासिका सारिकाओं, तुम लोग यहाँ से अन्यत्र चली जाओ। ये सुनकर सारिकाएं कहने लगी, अरे शुको, तुम सब प्रभु की विद्वेषी प्रजा हो, कारण कि श्री राधा ही इस वन की अधीश्वरी हैं। यही पुराणों में वर्णित हुआ है कि श्री राधा ही वृंदावन नामक वन की अधीश्वरी हैं। तब शुककुल बोला, अरे सारिकाओं, श्रुति में इस वन को कृष्ण वन कहा गया है, अतः तुम स्वयं इस पर विचार करो कि जब श्रुति के प्रमाण से स्मृति का प्रमाण बाधित हो जाता है तो निश्चय ही ये वन श्री कृष्ण का ही सिद्ध हुआ
और समस्त लोकों में भी ये प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण ही इस वन के अधीश्वर हैं। श्रुति स्मृति इसमें प्रमाण है और जनमानस को भी मोद प्रदान करने वाली है। तब तो सारिकाएं शुक पक्षियों के इस कथन की कि इस वन में केवल मात्र श्री कृष्ण का ही अधिकार है सहन नहीं कर सकी और कहने लगी, अरे शुको, इस वन में श्री कृष्ण की भांति श्री राधा का केवल स्वामित्व संबंध ही नहीं है, अपितु अंश अंश संबंध भी है, क्योंकि इस वन में श्री राधा अंग का प्रतिबिंब वर्तमान है। अतः हमारी ईश्वरी श्री राधा का ही ये वन है। इस प्रकार वनाधिकार के विषय पर सारिकाओं ने शुक पक्षियों का मुख बंद कर दिया। फिर वे बड़े आवेश के साथ श्री राधा के उत्कर्ष का वर्णन करती हुई श्री कृष्ण को गोपालक कहकर उनका लघुत्व प्रकट करने के लिए कहने लगी, अरे शुक, इन सब गोपालकों का अंतःकरण कुटिलता और मलिनता से परिपूर्ण है, किंतु बाहर ये अति मनोहर दिखलाई देते हैं। अतएव ये पके हुए माकाल फल के समान है, जो भीतर से काला और बाहर से लाल होता है। तब शुक्र बोला, अरे सारिकाओ, ब्रजांगनाओं की रस में जो स्थिति है, अर्थात वो जो रसमयी हैं, वो षठता रूपी वलकल और दृढ़ मान रूपी अस्थियों के द्वारा समावृत हैं। ठीक जैसे नारियल के फल का जल बाहर के कठिन खोपरा और दृढ़ जटाओं से ढका रहता है, परंतु हमारे स्वामी श्री कृष्ण में रस की ऐसी अवस्थिति है कि बाहर और अंदर एक रूप है, उसमें त्याग देने योग्य कुछ नहीं है, न छिलका है न गुठली, केवल रस ही रस, ठीक अंगूर की भांति। सारिकाएं बोली, तुम्हारे प्रभु अच्युत का अंतःकरण सर्वदा रस में होने पर भी बाहर कुटिलता और धृष्टता रूप का मोटा वलकल और गांठ बना हुआ है, उससे वो नीरस हो गया है। अतः जैसे गन्ना कोल्हू यंत्र में पेले बिना अपना रस दे ही नहीं सकता, वैसे ही तुम्हारे श्री कृष्ण रसिक चूड़ामणि हुए तो क्या हुआ, मान रूपी यंत्र से दबाए बिना वो रस प्रदान करने में समर्थ ही नहीं होते। पुनः दूसरा दृष्टांत देते हुए सारिकाएं बोली, जैसे काले तिल में बाहर छिलका और भीतर स्निग्ध तेल रहता है, परंतु पेले बिना वो तेल निकलता नहीं, ऐसे ही तुम्हारे श्री कृष्ण का अंतःकरण स्निग्ध तो है पर बाहर षठतापूर्ण है। अतः मान रूपी यंत्र में दबाए जाने पर ही वो स्नेह रस निकलता है। शुकगण बोले, तुम गोपियां तो गुड़हर की भांति केवल बाहर से ही उज्ज्वल हो, पर हो सौरभहीन, परंतु हमारे श्री कृष्ण तो नील कमल के समान सुंदर कांति व सौरभ युक्त हैं। सारिकाएं बोली, हमारी ईश्वरी का राग मंजीठ की भांति सदा बाहर भीतर एक सा है, परंतु हे शुक, तुम्हारे श्री कृष्ण स्फटिक मणि के समान है, जिसका अपना राग रंग कुछ नहीं होता है, पर जिसका संग करता है उसी उसी के रंग से रंग जाता है। शुक बोला, जिस श्री कृष्ण ने निज सामर्थ्य रूप अग्नि को प्रज्वलित करके दैत्य रूपी कीटों को भस्म कर डाला तथा जिन्होंने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, उस श्री कृष्ण के साथ कौन बराबरी कर सकता है। सारी बोली, ब्रजराज नंद राय की आराधना से संतुष्ट होकर श्री नारायण देव ने श्री कृष्ण में अपनी अद्भुत शक्ति का संचार करके पूतना, बकासुर आदि दैत्यों का नाश किया था। श्री कृष्ण ने कुछ नहीं किया, तथापि इस रहस्य से अनभिज्ञ लोग श्री कृष्ण में ही इस कीर्ति का आरोप करते हैं कि उन्होंने ही ये सब दैत्य मारे। गिरिराज गोवर्धन उठा लेने का रहस्य तो ये है कि ब्रजवासियों के बलि भोग पूजा से संतुष्ट होकर गिरिराज स्वयं ऊपर उठकर अधर में टिक गए थे। उसके नीचे श्री कृष्ण ने अपना हाथ लगा दिया, बस इससे ही उन्होंने जगत में गोवर्धनधारी कीर्ति प्राप्त कर ली। तब शुक बोला, अरे सारिके, जिसका सौंदर्य असंख्य रमणियों के धैर्य धन को हरण कर लेता है, जिसकी विश्व विख्यात लीला लक्ष्मी देवी को विस्मित कर स्तंभित कर देती है, जिसके पराक्रम ने गिरिराज गोवर्धन को बालकों की गेंद के समान बना दिया, जिसके गुण अंतिम संख्या परार्ध से भी अधिक हैं, अर्थात असंख्य अनंत हैं, जिसका स्वभाव सर्वसाधारण के चित्त को सुखी करना है और जिसकी कीर्ति अखिल ब्रह्मांड का मंगल विधान करती है, वही हमारे स्वामी विश्व मोहन श्री कृष्ण विश्व की रक्षा करें। ये सुनकर सब सारिकाएं बोल उठी, अरे शुक, श्री राधा का प्रेम, सौंदर्य, सुशीलता, नृत्य, गान, चातुरी, गुणावली, रूप, संपत्ति तथा पंडिताई जगन मोहन श्री कृष्ण की भी मनमोहिनी बनकर विराज रही हैं। तब शुक बोला, मल्ली लता जब अपने रस अर्थात गुणों का विकास करती है तो भ्रमर उस विकसित लता का केवल मात्र मधुपान ही करता है।
उसके मूल, शाखा, उपशाखा आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखता। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण हास, परिहास, आलिंगन, चुंबन आदि का प्रकाश करते हैं, तब श्री राधा श्री कृष्ण के युगल चरण कमलों की सेवा रूपी अतिशय सुख का ही आस्वादन करती है, अर्थात श्री कृष्ण की पद सेवा करती हैं। परंतु श्री राधा जब रस राग का प्रकाश करती हैं, तो श्री कृष्ण श्री राधा का केवल मात्र अधरपान ही करते हैं, पाद सेवन का कार्य नहीं करते। इस भेद के कथन से श्री कृष्ण का उत्कर्ष ही ध्वनित हो रहा है। तब श्री राधा का उत्कर्ष स्थापन करने के लिए सारिका कहने लगी, अरे शुक, इस वृंदावन में श्री राधा श्री कृष्ण से मिलने के लिए प्रार्थना करती तो है, परंतु श्री कृष्ण को पा लेने पर उनको प्रखर मान रूपी जेठ मास के सूर्य के ताप से तपाया करती है। पुनश्च श्री राधा श्री कृष्ण की प्रीति सेवा की प्रार्थना करती हुई भी वृंदावन में उसी श्री कृष्ण के समीप उनकी ईश्वरी की भांति आचरण करती है ना आश्चर्य की बात। जो वंशी नदियों को स्तंभित करती है, चराचर विश्वमंडल को आकर्षित करती है और कुल कामनियों के सत धर्म का उच्चाटन करती है, ऐसी दुष्ट वंशी तो श्री कृष्ण की संगनी है। अतः संग दोष से तो साधुओं का स्वभाव भी दुष्ट हो जाता है। तब शुक बोला, अरे सारिकाओ, श्री कृष्ण की वंशी की महिमा कौन वर्णन कर सकता है। ये वंशी ध्वनि वो अमृत की वर्षा है जो त्रिलोकी की अबलाओं के हृदय में श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य पुरुष अपने अपने पति में भी जो आसक्ति रूप पंख है, उसे धो बहाकर सहज प्रिय स्वतः सिद्ध पति श्री कृष्ण में गाढ़ रति उत्पन्न कर देती है। अब तो शुक दल व सारिका दल अपने अपने ईश्वर श्री राधा कृष्ण के प्रेम में मत्त होकर अपनी सभा में बड़े आनंद से प्रश्नोत्तर के रूप में वार्तालाप करने लगे। एक शुक दूसरे शुक से बोला, बता तो भाई, गिरिराज गोवर्धन को एक हाथ से अधर उठाकर किसने देवराज महेंद्र के गर्व रूपी पर्वत को भूमिसात कर दिया, और किसने कालिया नागराज के फणिमंडल की रंगभूमि पर नृत्य किया। दूसरे शुक ने उत्तर दिया, इन्हीं हमारे श्री कृष्ण ने। उधर एक शारी दूसरी से बोली, बता तो बहन, अपने युगल वक्षोज मंडल रूप पर्वत के ऊपर गिरिधारी श्री कृष्ण को लीला कमल की भांति अति क्षुद्र समझकर कौन रमणी धारण किया करती है, और कालिया मर्दन श्री कृष्ण की चित्त रूपिणी चंचल भुजांगनी के शिरोभाग पर कौन नृत्य किया करती है। इसके उत्तर में दूसरी सारी ने कहा, वो रमणी और कोई नहीं, श्री राधा ही है। फिर एक शुक ने दूसरे शुक से प्रश्न किया, बताओ तो सही, ये किसका प्रभाव है कि नित्य मुक्त ब्रह्मनिष्ठ मुनिजन प्रेम गंध शून्य होकर के भी इस वृंदावन में प्रेम से परिपुष्ट अंग वाले होकर जन्म लेते हैं और उस रस से अर्थात प्रेम से अपने भक्तजनों का पोषण करते हैं। अच्छा, ब्रह्मनिष्ठ मुनियों की बात छोड़ो, वृंदावन की अति मुक्त लता माधवी और वृक्ष पुंडरक आदि के भी पत्र पुष्प आदि अंग किसके प्रभाव से प्रेम से हृष्ट पुष्ट रहते हैं, जो प्रेम रस मधुधारा के रूप में बह बह कर चातक भ्रमर आदि भक्तजनों को पोषण करते हैं। दूसरे शुक ने उत्तर दिया, ये सब श्री कृष्ण के प्रभाव से ही होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का उत्कर्ष सुनकर श्री राधा के पक्ष की सारिकाओं के हृदय में तो बड़ा आनंद हुआ, परंतु बाहर असूया सी करती हुई एक दूसरी से बोली, अरे सारिके, जो संसार से अतीत नित्य मुक्त हैं, वो स्वयं भी मधुपानकारी तथा मद्यपों के संगी होकर जन्म लेते हैं, इसका कारण तो बताओ। तो दूसरे ने उत्तर दिया, ये सब बलराम के भाई श्री कृष्ण के संग के कारण ही होता है। इस श्लोक में मधु और रामानुगत पद में श्लेष है। मधु से मध्य और प्रेम तथा राम से बलराम और बसंत रामा नारी अनेक अर्थ अभिप्रेत हैं। तब एक सारिका ने दूसरी सारिका से प्रश्न किया, कौन व्यक्ति ललनाओं के वस्त्रों का हरण करके उनको विवस्त्रा अवलोकन करता है, कौन साध्वी सतियों का सुकृत नाश करता है, और कौन ऐसा है जो स्त्रियों, बछड़ा और बैल का वध करके भी लज्जित नहीं होता। उत्तर मिला, वो तो कृष्ण ही है। अब एक शुक दूसरे शुक से 2 श्लोकों में प्रश्न करता है, इस वृंदावन में किसने माता पूतना का वध करके माता यशोदा का सुख बढ़ाया है, कौन बछड़े वत्सासुर का मारकर वत्स पालक बना है, धेनु धेनुकासुर को मारकर कौन धेनु रक्षक बना है, और वृषासुर की हत्या करके किसने धर्म बढ़ाया है। कुमारी कन्याओं ने जब पति प्राप्ति के लिए तपस्या की, तब कन्याओं के अंग मन व वाणी की परीक्षा करने की नीति किसने चलाई।
और अबलाओं का अस्तित्व अपहरण करके भी उनकी महासती पद पर किसने प्रतिष्ठा की? तो दूसरे ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण ने। इस प्रकार अति चतुर पक्षियों के वाग विलास रूप अमृत धारा को श्रवण पात्रों में भर भर पान करके श्री श्री राधा कृष्ण ने अपने अपने सुहृद वर्ग ललिता व सुबला आदि को, उन सब पक्षियों को दांडिब आदि फलों के दानों से संतुष्ट करने का आदेश दिया। तब अपने अपने सखा सखी वृंद से घिरे हुए श्री राधा कृष्ण विस्तृत शारदीय वन शोभा के दर्शन करते करते भ्रमण करने लगे। तब ललिता ने शारिकाओं को पके द्राक्षा फल का क्षेत्र और सुबल ने शुक पक्षियों को पके दाड़िम का उद्यान अर्पण किया। तदअनंतर दोनों ने श्री युगल किशोर से कहा, हे वृंदावनाधीश्वरी, हे वृंदावनाधीश्वर, आपके सन्मुख ये हेमंत शंतम नामक वन भाग है, दर्शन करो। ये वन भी फल फूल आदि अपनी संपत्ति द्वारा तुम दोनों के चरण अर्चन के लिए उत्सुक है।